नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लमसम 70 क्वेश्चनों को देखेंगे। ये बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभदायक है। और जहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऑप्शन को देखिए और गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया था? आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुर्तगाली। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम या वांडीवास या प्लासी या बक्सर। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, वांडीवास। आगे देखते हैं। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? व्यापार, तकनीकी प्रचार, धार्मिक प्रचार या अपनी श्रेष्ठता। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका अंग्रेजों का भारत में आने का मंतव्य क्या था? व्यापार करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों के फ्रांसीसियों के फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? पांडिचेरी का सामरिक स्थल न होना, या अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना, या फिर डुप्ले का एक अयोग्य सेनापति होना, या अंग्रेजों में उत्साह अधिक होना। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। चलिए आगे देखते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? फादर हेरास या बारबोसा या सर टॉमस रो या मानियर विलियम्स। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर सी, सर टॉमस रो। आगे देखते हैं। कर्नाटक का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? अंग्रेजी फ्रांसीसी, फ्रांसीसी चीनी, फ्रांसीसी पुर्तगाली, या फिर अंग्रेजी मराठा। किसके बीच हुआ था? बताइए, गेस करिए। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला? पुर्तगालियों को हराकर, या विवाह में दहेज के रूप में, या मुगल सम्राट से संधि करके, या मराठों के उपहार के रूप में। बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा, विवाह में दहेज के रूप में। विवाह में दहेज के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या मराठे। बताइए, गेस करिए क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांसीसी। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेराव किया था? बताइए, नो का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हुगली का किया था। सूरत, गोवाब या दमन का नहीं, हुगली का किया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मद्रास, हुगली, सूरत या मुंबई में। कहाँ की थी? सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासन से प्राप्त हुआ था? चंद्रगिर, मैसूर, कर्नाटक या गोलकुंडा। बताइए क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिर। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिर। आगे देखते हैं। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत, हुगली, मुंबई या मद्रास में। बताइए क्या सही हो जाएगा? सूरत में। पहली फैक्ट्री सूरत में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टीआरई थर्ड के लिए। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और ऑप्शन को देखिए और गेस करिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? कोचीन में, कालीकट में, या मछलीपट्टनम में, या गोवा में। चलिए गेस करिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर गोवा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोवा में। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों में
पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उसके पास कोई बंदरगाह नहीं था, उसकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी, कोचीन के शासक ने उसका प्रबल विरोध किया या उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उसके शत्रु बन गए। तो ऑप्शन नंबर 14 क्या सही हो जाएगा? बी, उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे या अरबों ने उदासीनता रखी? क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर सी, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? वास्को डिगामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, अमैनुअल। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत में साम्राज्य का विस्तार। भारत में साम्राज्य का विस्तार। आगे देखते हैं। वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय नाविक शासक कौन था? दौलत राम सिंधिया, चंदा साहब या जमोरिन या मुजफ्फर जंग। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी सफलता का कारण था? बताइए क्या कारण था? अच्छे ब्रिटिश शास्त्र या फिर विशाल अंग्रेजी सेना या ब्रिटिश जंगी बेड़ा या अल्प राजकीय सहयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 19 का क्या सही हो जाएगा? डी, अल्प राजकीय सहयोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था? क्या कारण था? उसकी सांप्रदायिक नीति, भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, या आपसी द्वेष, या कमजोर समुद्री शक्ति। बी का क्या सही हो जाएगा? बी का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कमजोर समुद्री शक्ति। क्या सही होगा? डी, कमजोर समुद्री शक्ति। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। पहले कौन आया था इसमें? डच, पुर्तगाली या अंग्रेजी या फ्रांसीसी? क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पहले कौन सा आया था? पुर्तगाली आए थे। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर कौन अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, पांडिचेरी में, मद्रास में या हुगली में? बताइए क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी में। प्राचीनतम कारखाना कहाँ था? पांडिचेरी में। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? 1765 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में, 1702 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का सी सही हो जाएगा, 1701 ईस्वी में। 1701 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 24। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में या पांडिचेरी में? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। आगे देखते हैं। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम था अल्वारेज केवल या वास्को डिगामा या ड्यूटरेट पकेको या लोपो सोरेज? बताइए 25 का क्या सही हो जाएगा? अल्वारेज केवल। क्या नाम था पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम? अल्वारेज केवल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था अल्बुकर्क, ऑस्टिन, गमेली, करेरी या वास्को डिगामा? ऑप्शन नंबर 26 क्या सही हो जाएगा? बी, ऑस्टिन। क्या होगा? ऑस्टिन। ऑस्टिन सही हो जाएगा। आगे, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? कोलबर्ट ने, डुमास ने या डुप्ले ने या स्वाप्स ने? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 27 का ए सही हो जाएगा, कोलबर्ट ने। 27 का ऑप्शन नंबर ए, कोलबर्ट ने। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी?
वस्त्र, नील, मसाले या सोरा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वस्त्र। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम या चाय, क्या थी बताइए? क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? 1490 में, 1492 में, 1489 ईस्वी में या 1498 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1498 में। आगे देखते हैं, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेनगोजा की कैथरीन से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? डचों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने या फ्रांसीसियों ने? तो बताइए 31 का क्या सही हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने। अगला देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1500 ईस्वी में या फिर 1508 ईस्वी में या फिर 1510 ईस्वी में या फिर 1512 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। क्या होगा? 1510 ईस्वी में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधीन में नहीं था? दमन, बसीन, मछलीपट्टनम या हुगली? 33 का क्या सही हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मछलीपट्टनम। क्या है? मछलीपट्टनम। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 में या 1765 में? 34 क्या सही होगा? 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1632 ईस्वी में। आगे देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी? गुजरात और सिंध में या मुंबई और पंजाब में या गुजरात और बिहार में या मद्रास और अवध में? तो क्या सही हो जाएगा? 35 का 35 नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात और बिहार में, गुजरात और बिहार में। आगे देखते हैं, चार्ल्स द्वितीय द्वारा मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? 1662 ईस्वी में या 1664 ईस्वी में या 1666 ईस्वी में या 1668 ईस्वी में? क्या सही हो जाएगा? 36 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर और नासिक, बनारस और अहमदाबाद, लखनऊ और पूना? सही है, क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद और ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद और ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले में, सिल्क में या नील में या अफीम में? क्या सही हो जाएगा? यूरोपीय की रुचि किसमें थी? मसाले में थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? बंगाल और असम में, दक्षिण भारत में, यूपी और बिहार में, मुंबई और गुजरात में? तो वो दल से क्या सही हो जाएगा? बंगाल और असम में। क्या होगा? बंगाल और असम में। चलिए आगे देखते हैं, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? या एक निजी कंपनी थी, या फ्रांसीसी सरकार द्वारा निर्मित निजी कंपनी थी, या मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, या भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा निर्मित थी? 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम थी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, विलियम हॉकिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? वह तुर्की भाषा में नहीं बोल सकता था, आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा, या उसके पोत का नाम हेक्टर था, या निकट पूर्व का उससे बहुत अनुभव था? 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह तुर्की भाषा में नहीं बोल सकता था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
वास्को डिगामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, उसने उससे यथाशीघ्र बंदरगाह छोड़कर जाने को कहा। 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम या कॉफ़ी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूती कपड़े का और नील का और कच्चा रेशम का निर्यात करती थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था चंद्रनगर या कारिकल या माही या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई? पांडिचेरी में, चिंसुरा में या सूरत में या फिर चंद्रनगर में? बताइए 47 का क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूरत में। कहाँ? सूरत में। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। डच, इंग्लिश, पुर्तगीज, फ्रेंच। तो कौन सा इसमें सुमेलित है? 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डच कहाँ के थे? डच आपका पुलिकट से थे। और इंग्लिश कहाँ के थे? ये हुगली के थे। पुर्तगीज गोवा और फ्रेंच चिंसुरा। तो ऑप्शन नंबर आपका 48 का क्या सही हो जाएगा? 48 का सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारियों का, पुर्तगालियों का या डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? 49 का क्या सही हो जाएगा? 49 का डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ऑप्शन नंबर 50 क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, शाहजहां। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? 50 क्या सही हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाहजहां। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? कोचीन, तेल्लीचेरी, कन्नूर या कालीकट? चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तेल्लीचेरी, ऑप्शन नंबर बी, तेल्लीचेरी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पुर्तगाल, एस्तादो द इंडिया या फ्रांस हेवेनरी निगदे या ओस्ट इंडिसे कंपनीज या हॉलैंड का कंपनी द इंडे ओरिएंटल? इसमें से ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है, पुर्तगाल, एस्तादो द इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डच सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज को खो दिया। 1505 ईस्वी एवं 1598 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में एवं 1605 ईस्वी में, या फिर 1510 ईस्वी में एवं 1632 ईस्वी में, या 1515 ईस्वी में, या 1618 ईस्वी में? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1510 ईस्वी एवं 1622 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कामसिम बाजार
नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? डेन, इंग्लिश, डच और फ्रेंच। 55 का क्या होगा? 55 का सी सही हो जाएगा, डच। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? मील, फतहुल्लाह, सिराजी या जहांगीर या मुकर्रब खां या भीमजी पारेख। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भीमजी पारेख। भीमजी पारेख। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए, उसके बुलियन आयात, या भारतीय वस्तुओं के क्रय हेतु, बक्सर की लूट, या निःशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवान राजस्व का अधिशेष, या भारत में खरीद के लिए भारतीय साहूकारों के से उधार लिया हुआ धन। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उसने बुलियन आयात। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? एला सापेल की सन 1749 ईस्वी में, पांडिचेरी की सन 1754 ईस्वी में, सालबाई की सन 1782 ईस्वी में, मंगलौर की सन 1784 ईस्वी में। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एला सापेल की सन 1749 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था? पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेजों का या फ्रांसीसियों का? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डचों का। आगे देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था हेनरी 8 ने, या एलिजाबेथ फर्स्ट ने, या जेम्स प्रथम ने, या जेम्स चार्ल्स फर्स्ट ने? तो सर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ फर्स्ट ने प्रदान किया था। एलिजाबेथ फर्स्ट ने। आगे देखते हैं। ट्रैकुबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था वर्ष 1620 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1620 ईस्वी में। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। बेदनूर में, सेरा में, सुंडा में या डिंडीगुल में? ऑप्शन नंबर 62 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिंडीगुल में। आगे देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? बार्टेल, या फिर हुगली, या चिंसुरा, या श्रीरामपुर? तो ऑप्शन नंबर 63 क्या सही हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिंसुरा में। आगे देखते हैं। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो मांडे कहा जाता था? आप चंद्रगिर, हुगली, चटगांव या सतगांव? तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा, चटगांव। क्या सही होगा? चटगांव। चलिए आगे देखते हैं। इंटरलोपर कौन थे? मुगल राजस्व अधिकारी, या फिर भारतीय दलाल, या पुर्तगाली सामुद्रिक लुटेरे, या अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी? तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी, अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चल देखते हैं। 1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? कोलबर्ट ने, या जॉब चार्नॉक ने, या क्लाइव ने, या डुप्ले ने? तो 66 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉब चार्नॉक ने। आगे देखते हैं। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन चाइल्ड, या ऑगियर ने, या फ्रांसिस कारो ने? तो 67 का क्या सही हो जाएगा? 67 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड्स ने। सर जॉन चाइल्ड्स ने। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने, या जॉब चार्नॉक ने, या क्लाइव ने, या कोबल्ट ने? तो 68 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, या मीर जुमला ने, या औरंगजेब ने? तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था जॉन कंपनी,
जाप चार्नोआ कंपनी या कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जॉन कंपनी ने, जॉन कंपनी ने। तो आज हम इस प्रैक्टिस में यही तक रखेंगे क्योंकि ये हमारा फास्ट रिवीजन था। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम आपके कम से कम 7-8 पार्ट में आपके 70 या 80 क्वेश्चन के रूप में फास्ट रिवीजन के रूप में आपको देंगे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि किसी दूसरे को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।